मगर सुन लो, मैं उन बेईमानों से भी कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ अख्तरुल ईमान है तो दूसरी तरफ वो 4 बेईमान है। आपने सीमांचल की जनता के पीठ पर खंजर घोंपा, आपने सीमांचल के मासूम माओं के ख्वाबों को चुकनाचूर करने की कोशिश की कि लड़ाई हमको लड़ना है, ये लड़ाई हमको अपने आने वाली नस्ल को बचाने के लिए लड़ना है, ये लड़ाई हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए लड़ना है, ये लड़ाई हमको लड़ना इसलिए है ताकि सीमांचल में लोग इज्जत की जिंदगी गुजार सके। हाँ, मैं इस बात को जानता हूं कि जिस जनता ने मजलिस के उम्मीदवारों को एमएलए बनाया, उन लोगों ने मजलिस को छोड़ दिया और इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों के सरों उनके पैरों के सामने अपने सरों को झुका दिया। मैंने उन तमाम से कहा था कि तुम सीमांचल की जनता के बाजू बैठो, तुम सीमांचल की जनता के साथ चलो, तुम सीमांचल की जनता की तकलीफ को समझो, तुम सीमांचल के इंसाफ के लिए तो थोड़ी तकलीफ उठाओ, मगर जिनको आपने अपने वोट से और मोहब्बतों से और दुआओं से कामयाब किया, उन्होंने आपके साथ चलना उनको पसंद नहीं था, वो आपके बाजू बैठना नहीं चाहते थे, वो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझना चाहते थे, वो आपके आराम को अपना आराम नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपने सत्ता के लिए, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए उन्होंने सीमांचल की जनता के साथ धोखा किया। वो जो 4 विधायक को तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने खरीद लिया, मैं उनसे कह रहा हूं कि आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया, आपने सीमांचल की जनता के पीठ पर खंजर घोंपा, आपने सीमांचल के मासूम माओं के ख्वाबों को चुकनाचूर करने की कोशिश की। मगर सुन लो, मैं उन बेईमानों से भी कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ अख्तरुल ईमान है तो दूसरी तरफ वो 4 बेईमान है, और हम इन बेईमानों को कभी इनको कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने सत्ता के लिए अपने ईमान को बेच दिया। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाली गयूर अवाम इन बेईमानों को कभी माफ नहीं करेगी। आज तुम्हारे पास सत्ता जरूर है, मगर देखो, जब महागठबंधन का जलसा हुआ सीमांचल की सरजमीन पर, तो इन बेईमानों को पीछे कहीं कोने में बिठा दिया गया, इनको इज्जत भी नहीं दी गई। ये चले गए, मंत्री बन गए, अपनी गर्दनों को मोटा कर लिया, मगर इनकी जबान से सीमांचल का लफ्ज नहीं निकलता। ये मंत्री बन गए मगर विधानसभा में जाकर सीमांचल के इंसाफ की बात नहीं करते। ये मंत्री बन गए मगर सीमांचल में जो लाखों एकड़ जमीन बारिश में कट जाती है उस पर जबान नहीं खोलते। ये ब्रिज आपके सामने है जो बरसों से आधा बना पड़ा है, मगर जिसका आपने साथ दिया उन्होंने गुलामी को पसंद किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो हम इज्जत से लड़ते रहे या फिर हम बेइज्जती के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। याद रखिए, अगर आप लड़ेंगे अपनी इज्जत के लिए तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके और हमारे कदम को चूमेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सत्ता के हासिल करने के लिए, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि हम अपनी माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा कर सकें। मजलिस सीमांचल की लड़ाई सत्ता में बैठने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि मजलिस सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि हमारे नौजवानों के ख्वाबों को पूरा किया जा सके। मजलिस सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि हमारे मासूम बेटियों को, हमारे बच्चों को स्कूल मिल सके, उनको गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज मिल सके, यहाँ पर एक एयरपोर्ट बन सके, यहाँ पर एक रेलवे की लाइन जलालबाग से किशनगंज तक डाली जा सके। ये मजलिस की लड़ाई है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर सारी दुनिया भी मेरा साथ छोड़ देगी मगर एक अलाउद्दीन ओवैसी सीमांचल की लड़ाई लड़ते रहेगा। मैं दुनिया को देखकर
मैं दुनिया को देखकर या ताकतवर को देखकर अपना मौक़िफ़ बदलने वालों का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं हक और इंसाफ के लिए लड़ता है और लड़ता रहूंगा। अरे सारी दुनिया मुझसे अगर उठकर कहेगी कि तुम सीमांचल की बात मत करो, तो मैं तब भी कहूंगा कि सारी दुनिया की अवाम एक तरफ, मेरे सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसान एक तरफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि आप देखते हैं कि पूर्णिया का एयरपोर्ट है, अमित शाह दिल्ली से आते हैं, मोदी के बड़े बड़े कारनामे गिनाते हैं कि मोदी के 56 इंच का सीना है। अरे अगर 8-9 साल में तुमने पूर्णिया का एयरपोर्ट नहीं बनाया तो कब बनाओगे? आप जानते हैं कि मोदी सरकार अगर चाहती तो एयरपोर्ट खुल जाता। अगर मोदी सरकार चाहती तो पटना की हाईकोर्ट का एक बेंच यहां पर उसको कायम किया जाता ताकि यहां की जनता को 350-400 किलोमीटर का सफर तय ना करना पड़े। आप जानते हैं कि बारिश होती है तो 4-4 महीने यहाँ की जनता रोड पर अपनी जिंदगी को गुजारती है। आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो जमीन लाखों एकड़ कट जाती है। गवर्नमेंट का कानून है कि जमीन जाती है तो 3 डेसिमल जमीन मिलनी चाहिए, मगर नहीं किया जाता। मार्केट को डेवलप किया जाना चाहिए, मगर मार्केटों को डेवलप नहीं किया जाता। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से और गठबंधन के तेजस्वी यादव से कि आखिर आपको सीमांचल से इतनी नफरत क्यों है? मुझे अभी अख्तरुल ईमान साहब बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने राजगीर में एक कांच का ब्रिज बनाया है। राजगीर में नीतीश कुमार ने कांच का ब्रिज बनाया। और देखो इस ब्रिज को देखो नीतीश कुमार, क्या तुम अंधे हो चुके हो? तुम वहां पर एक कांच का ब्रिज बना सकते हो और सीमांचल की सरजमीन पर ऐसे कई ब्रिज आधे अधूरे पड़े हुए हैं। आखिर नीतीश कुमार को और तेजस्वी को सीमांचल की जनता से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं तुमने ब्रिज को बनाया, मगर राजगीर में आपने कांच का पुल बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी अख्तरुल ईमान ने कहा कि राजगीर में गाया में गंगास का पानी पिलाया जा रहा है और यहाँ का पानी में आर्सेनिक है, एसिड है, गंदगी है, जहर है। मगर नीतीश कुमार गाया की जनता को गंगा का साफ पानी पिलाते हैं और सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले बच्चे और उनकी माएं बीमार पड़ जाती हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं गंदा पानी पीकर। सीमांचल से इंसाफ नहीं किया जाता। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि नालंदा जिले में आपने क्या क्या काम नहीं करवा दिया। नालंदा जिले को आपने एक महल की तरह तामीर कर दिया, मगर सीमांचल को तुमने क्यों वीरान किया? नीतीश कुमार, सीमांचल को तुमने क्यों वीरान किया? तेजस्वी यादव बताओ। तुम लाख गालियां दे दो असदुद्दीन ओवैसी को, तुम जितने इल्जाम लगाना चाहते इल्जाम लगाओ। दुनिया में जितनी गालियां हैं मुझे दो, मगर मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम अगर मुझे गालियां दोगे तो क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा? ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।